हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा एग्जिट एग्जाम 2024 को अभी फिलहाल पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। जी हाँ, एनबीएमएस यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाती है, जिसके द्वारा आपको कंफर्म किया जाता है कि आपका एग्जिट एग्जाम अभी फिलहाल पोस्टपोन्ड होता है। लेकिन इसी के साथ एग्जिट एग्जाम के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके मन में एक सवाल उठती है कि क्या उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, इतनी ज़्यादा एग्जाम फीस प्लस 3 पेपर, क्या इन चीज़ों को लेकर के भी पीसीआई और एनबीएमएस कुछ सोचेगी? क्या इनके बारे में भी कुछ बदलाव होने वाला है? इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस नोटिफिकेशन पर आते हैं जो सबसे लेटेस्ट है, जो एनबीएमएस के द्वारा अभी फिलहाल जारी की गई है। देखिए, एनबीएमएस आपका जो एग्जामिन कंडक्टिंग बॉडी है, जो कि आपके एग्जिट एग्जाम के लिए बड़े बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। लेकिन क्या पता इनके मन में क्या आया, नहीं आया, एग्जिट एग्जाम को लेकर के ये थोड़ा सा भी सही से डिसीजन नहीं ले पाए, ताकि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो, उनके लिए थोड़ा चीज़ें आसान हो। ये चीज़ें थोड़ा सा सोचने में नाकामयाब रहे। बाकी एक पॉजिटिव होप बनता है। अभी फिलहाल इसमें पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंटरफेयर करा है, तो शायद कुछ चीज़ें सुधर जाए। इन पर भी देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी पहले नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम हैज़ बीन डिफर्ड, ये आपको दिख रहा होगा। इस लिंक पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन दिखता है। इस नोटिफिकेशन पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम परीक्षा अक्टूबर 2024 स्थगित कर दी गई है। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पॉइंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डीपीई 2024 का भविष्य की तिथि तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दूं कि कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है ना। लेट से होंगी चीजें, लेकिन होंगी जरूर। हाँ, जो आपका मुद्दा है, जो हमारा मुद्दा है कि भाई इसका फीस कम करो, हमारा मुद्दा कभी ये रहा ही नहीं है कि एग्जिट एग्जाम कैंसिल करो। हम बाइकआउट एग्जिट एग्जाम को सपोर्ट नहीं करते हैं। कारण क्योंकि एग्जिट एग्जाम जरूरी है। चीजें आज शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन आप जब एग्जिट एग्जाम पास करके निकलेंगे, 2-4 साल बाद इस चीजें को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जिट एग्जाम का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर एग्जिट एग्जाम कैंसिल हो गया तो आप खुद अपना वैल्यू खो देंगे, यानी कि डी फार्मा का हालात बहुत खराब होगा, जैसा सिचुएशन अभी फिलहाल कहते हैं इंडिया में चल रहा है डी फार्मा वालों का। ठीक है, तो हम कभी भी बाइकआउट एग्जिट एग्जाम के सपोर्ट में हैं ही नहीं, बल्कि हाँ, बाइकआउट एग्जिट एग्जाम फीस एंड बाइकआउट 3 पेपर जो हो रहा है उसको बाइकआउट करें। आप एक सिंगल पेपर लें और एग्जामिनेशन फीस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 रुपये रखें, ताकि बच्चे उसको आराम से दे सकें। ठीक है, बाकी इन चीज़ों को लेकर के जो एग्जाम डेट आगे बढ़ाई गई है, तो शायद पीसीआई अब आपके बाद जो आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से यूनिटी बनाकर चीज़ों को सही तरीके से रखा, काफ़ी न्यूज़ ये मामला हाईलाइट हुआ, तो इन चीज़ों पर पीसीआई शायद कुछ सोचे। और उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियो कहीं किसी अच्छे इंसान तक पहुंच रही है, कहीं किसी पीसीआई के मेंबर तक पहुंच रही है, तो आपसे अपील करते हैं कि डी फार्मा करने वाले बच्चे कोई लखपति या करोड़पति नहीं होते। मजबूरन कितना मुश्किल से वो लाखों की फीस कॉलेज में देते हैं, ठीक है, परेशानी से, है ना। तो उनके साथ थोड़ा इस तरीके का चीज़ें ना किया जाए, है ना। पहली बात तो वो डिप्लोमा इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें इतना ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, बाकी 3 पेपर आप समझ रहे हैं। कुछ मान लेते हैं बच्चा पेपर 1 पेपर 2 निकाल लेता है, अगर पेपर 3 नहीं निकला तो फिर से उसको 6000 के फीस और 6 महीने साल भर का टाइम। तो थोड़ा सा उनके लिए कन्वीनियंट करिए। हाँ, एग्जिट एग्जाम आप लीजिए, ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन एक पेपर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फीस 500 रुपये रखिए और निगेटिव मार्किंग नहीं रख करके, ये चीज़ें ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं भी रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चों के लिए अच्छा बात है और ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं आपको भी डरना नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग भी आपके साथ हैं और पीसीआई भी हमारे साथ कुछ अन्याय नहीं करेगी। बाकी उम्मीद है कि एनबीएमएस पीसीआई कुछ अच्छे डिसीजंस लें, ताकि हम एग्जिट एग्जाम के जितने भी एस्पिरेंट हैं, डी फार्मा के जितने भी एस्पिरेंट हैं, इनके लिए एक पॉजिटिव होप बने और डी फार्मा में जो लोगों का इंटरेस्ट है वो बना रहे, है ना। नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। बाकी अभी फिलहाल यही अपडेट है। जैसा भी जो भी होता है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से चीज़ें बताते रहूँगा, दिखाते रहूँगा, और आपको जो भी लगे सही गलत आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका क्या राय है? अगर वो चीज़ शायद कहीं भी बात पहुँच जाए तो अभी एक मौका मिला है, एग्जाम डेट आगे बढ़ा है, तो शायद चीज़ें सुधर सकती हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।